नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 15 अन्नदाता कृषक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इन प्रश्नों को करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। पढ़िए, समझिए और याद रखिए। जो शब्द किसी दूसरे शब्दांश यानी कि शब्द का अंश, शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का अंश, अथवा शब्द आदि के योग से नहीं बनते। दोबारा ध्यान दीजिए। जो शब्द किसी दूसरे शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से नहीं बनते और किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनके टुकड़े या खंड हम नहीं कर सकते। यदि उनके टुकड़े या खंड किए जाएं तो उस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं हम। गाय, इसका अपना ही एक अर्थ है। अगर हम इसके टुकड़े कर दें तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। रात आदि। ठीक है, अब अगली परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी अन्य शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए। जो शब्द किसी अन्य शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी योग का अर्थ ही होता है किसी के योग से बनना। जैसे पाठ एक शब्द है ना। यदि हम इसमें क जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पाठक। इसके अतिरिक्त मित्र एक शब्द है। यदि हम इसमें ता जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? मित्रता। तो ये क्या हुए? यौगिक शब्द। अगली परिभाषा। जो शब्द किसी अन्य शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से बनते हैं और किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब योग रूढ़ कौन से शब्द हुए? ये भी इसी की भांति, यौगिक शब्द की भांति किसी अन्य शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से बनते हैं, लेकिन किस अंतर केवल इतना है कि ये किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। नीलकंठ। अगर हम इसके टुकड़े करें तो नील जमा कंठ। नील का अर्थ होता है नीला और कंठ का अर्थ होता है गला। ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, नील और कंठ। नील का अर्थ क्या होता है? नीला। और कंठ का अर्थ क्या होता है? गला। लेकिन यदि हम इन दोनों को जोड़ दें और क्या बनता है फिर? नीलकंठ। तो नीलकंठ का अपना विशिष्ट अर्थ है। क्या अर्थ है? भगवान शिव, उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी के आधार पर ये सभी प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, सुर संत सन्यासी गुरु सम, मानवता का तू है मसीहा, परमेश्वर अन्नदाता है। ऊपर दी गई काव्य पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो उपसर्ग अथवा प्रत्यय आदि जोड़ने से बने हैं। तो हमें केवल उन शब्दों को लिखना है जो उपसर्ग अथवा प्रत्यय आदि जोड़ने से बने हैं। जैसे परिश्रम दिया गया है उदाहरण। इसके अलावा मानवता, अन्नदाता, परमेश्वर, सन्यासी। तो ये सभी शब्द हमने यहाँ पर लिख लिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अब इन शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग प्रत्यय अलग करके लिखिए। जो भी हमने अभी पीछे शब्द लिखे, अब वही शब्द हमें दोबारा यहाँ पर लिखने हैं। जैसे पहला था परिश्रम, अब इसमें श्रम क्या है? मूल शब्द। ये क्या है? मूल शब्द। और इसके आरंभ में क्या जुड़ा हुआ है? परि उपसर्ग। ठीक है, तो श्रम क्या है? मूल शब्द, और परि उपसर्ग जुड़ने से क्या बन गया? परिश्रम। उपसर्ग आपको पता है, किसी भी मूल शब्द के शुरू में यानी आरंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग। ठीक है, अगला शब्द है मानवता। अब इसमें मानव क्या है? एक मूल शब्द है, और ता क्या है? एक प्रत्यय है। मानव में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं, आखिर में। ठीक है, अब है अन्नदाता। अन्न क्या है? एक मूल शब्द है, और इसमें दाता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। परमेश्वर। परमेश्वर में ईश्वर क्या है? एक मूल शब्द है, और इसके शुरू में परम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाता है? परमेश्वर। सन्यासी। सन्यासी में न्यास। न्यास क्या है? एक शब्द है, मूल शब्द, और इसमें सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और ई प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है, तो इन तीनों के योग से वो बनता है सन्यासी। ठीक है, प्रारंभ में दी गई काव्य पंक्तियों में से कोई भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जो किसी के योग से नहीं बने हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अब हमें जो हमने अभी पीछे पंक्तियाँ पढ़ी थी, उन्हीं पंक्तियों में से हमें उन शब्दों को लिखना है जो किसी के भी योग से नहीं बने और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि रूढ़ शब्द, जो रूढ़ शब्द हैं। ये जो अभी हमने ऊपर किए, ये सब कौन से शब्द थे? ये थे यौगिक शब्द। ठीक है, और जो अब हम कर रहे हैं वो कौन से हैं? रूढ़ शब्द, जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिनका अपना ही एक अलग अर्थ है। जैसे मसीहा, सुर, गुरु, संत, दीन। तो ये सभी इन पंक्तियों में दिए गए शब्द हैं। सुर, संत, मसीहा, दीन, गुरु। ठीक है, तो वही शब्द हमने लिखने हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और शब्दांश अथवा शब्द अलग करके लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए कि उनका प्रयोग किस विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे कि दिया गया है जलज। अब इसमें मूल शब्द है जल, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ज शब्दांश, यानी शब्द का अंश है केवल ये। ठीक है, शब्द नहीं है, ज कोई शब्द नहीं है, शब्द का केवल अंश है। तो जल, मूल शब्द जल है, और उसमें क्या शब्दांश जुड़ा हुआ है? ज, तो क्या बन गया? जलज। और इसका अर्थ क्या होता है? विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कमल के लिए। जल में पैदा होने वाला, और कौन होता है जल में पैदा? कमल का फूल, है ना। अब अगला शब्द देखिए, जलद। अब इसमें भी जल क्या है? मूल शब्द, और द शब्दांश इसमें जुड़ा हुआ है, तब क्या बन गया? जल जमा द, जलद। और इसका किस में प्रयोग किया जाता है? किस विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बादल के लिए, यानी जल देने वाला। कौन देता है हमें जल? बादल। अगला है दशानन। अब इसमें आनन मूल शब्द है, और दश शब्द जुड़ा हुआ है, ये भी एक शब्द है। ठीक है, दश यानी 10 सिर वाला। अब किसके थे 10 सिर? रावण के। मतलब कि दश और आनंद से मिलकर क्या बना है? दशानन। और किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसके, कौन सा विशिष्ट अर्थ है इसका? रावण, रावण के लिए। ठीक है, यानी कि 10 सिर वाला या 10 मुंह वाला कौन था? रावण ही था ना।
दस का अर्थ होता है 10 और आनन का अर्थ होता है मुंह वाला, मुंह या चेहरा या सिर, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए लंबोदर। अब इसमें उदर एक मूल शब्द है और लंबा एक शब्द जुड़ा हुआ है, तो लंबा जमा उदर क्या बन जाएगा? लंबोदर। लंबा और उदर दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है। उदर यानी पेट और लंबा यानी लंबाई। अब जिसका लंबा उदर हो, उदर का अर्थ वैसे तो दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। उदर का अर्थ होता है पेट और लंबा का अर्थ होता है लंबाई यानी कि। ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है लंबा जमा उदर तो क्या बन जाता है? लंबोदर। अब लंबोदर किस विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है? भगवान गणेश जी के लिए। ठीक है। उनका ही उदर लंबा था ना, तो इसीलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। अगला शब्द है पीताम्बर। अब ये देखिए, मूल शब्द है अंबर और कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है उसमें? पीत। अब पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। पीले वस्त्र कौन पहनता था? किसके थे पीले वस्त्र? भगवान विष्णु के। ठीक है। अब जैसे पीत, पीत जमा अंबर क्या बन गया? पीताम्बर। और पीताम्बर किस विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है? भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के लिए। वही पीले रंग के वस्त्र पहनते थे, उन्हें ही पीताम्बर कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ी ली हैं परिभाषाएं कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। अब इसी के आधार पर ये प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों की श्रेणियों में बांटकर लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं, अब ये हमें दिया गया है चित्र। यहाँ पर हमें रूढ़ शब्द लिखने हैं इनमें से छांटकर, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द लिखने हैं और यहाँ सबसे नीचे यौगिक शब्द लिखने हैं। तो पहले हम रूढ़ शब्द देखेंगे। रूढ़ शब्द रात। रात क्या है? एक रूढ़ शब्द है, इसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। कक्षा, ये भी एक रूढ़ शब्द है। गाय, ये भी एक रूढ़ शब्द है। जल और पेड़, अगर हम इनके सार्थक खंड करेंगे इन सभी शब्दों के, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अब आगे हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द, जैसे कि नीलकंठ। नीलकंठ, नील और कंठ दो शब्दों के योग से बना है। नील का अर्थ होता है नीला, कंठ का होता है, कंठ का अर्थ होता है गला। नीला कंठ है जिसका, यानी भगवान शिव। जलज, जल जमा ज के योग से बना है और जलज का अर्थ किसके लिए विशिष्ट अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है? कमल के फूल के लिए, यानी जल में पैदा होने वाला। चिड़ियाघर, चिड़िया जमा घर के योग से बना है। चिड़िया एक पक्षी, ठीक है, और घर यानी कि किसी का भी घर, आलय। ठीक है। लेकिन यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो चिड़ियाघर बन जाता है। और कौन सा विशिष्ट अर्थ मिलता है हमें? जहाँ पर पशु पक्षियों को रखने का स्थान। चिड़ियाघर यानी कि पशु पक्षियों को रखने का स्थान। अब अगला लिया हमने गिरिधर। गिरि का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत और धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? गिरिधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाला, यानी कि भगवान कृष्ण। ठीक है। गिरिधर भगवान कृष्ण को कहा जाता है। अगला है गजानन। गज का अर्थ होता है हाथी और आनन का अर्थ होता है मुंह, मुखड़ा, चेहरा या मुख। ठीक है। अब यदि गज और आनन को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है हमें? गजानन। तो गजानन किसे कहा जाता है? हाथी,
हाथी का मुख किसका था? गणेश जी का है। किसका है? गणेश जी का। तो गजानन किसे कहा जाता है? गणेश जी को। तो ये सभी क्या शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द। अब आगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन कौन से हैं? सफल, फल में स उपसर्ग जोड़ देने से या शब्दांश जोड़ देने से क्या बन गया? सफल। प्रवेश, वेश में प्र उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया? प्रवेश। पाठक, पाठ एक मूल शब्द है, उसमें क शब्दांश यानी कि प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया? पाठक। मित्रता, मित्र क्या है? एक मूल शब्द है और ता प्रत्यय जोड़ देने से या शब्दांश जोड़ देने से क्या बन गया? मित्रता। सुपुत्र, पुत्र एक मूल शब्द है और इसमें सु उपसर्ग यानी कि शब्दांश जोड़ देने से क्या बन जाएगा? सुपुत्र। तो ये थे रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों की रचना स्पष्ट कीजिए। जैसे प्रसन्न, इसमें प्र जमा सन, शब्दांश है प्र जमा शब्द है सन। ठीक है, ये केवल एक शब्दांश है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब अगला शब्द है देशभक्ति। अब दो शब्दों के मेल से बना है ये, देश जमा भक्ति। देश भी एक शब्द है, भक्ति भी एक शब्द है, तो ये दोनों क्या है? शब्द हैं। शब्द और शब्द का मेल हुआ देश और भक्ति का, तो क्या बन गया? देशभक्ति। निर्बल, निर्बल को यदि हम इनका विग्रह करते हैं तो निर जमा बल। अब ये निर कोई शब्द नहीं है, ये क्या है? शब्दांश है, और बल क्या है? एक शब्द है। मानवीय, अब मानव क्या है? एक शब्द है और इसमें ईय शब्दांश जुड़ा हुआ है, ना कि कोई शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो मानव क्या है? शब्द, और ईय क्या है? शब्दांश। शांति प्रिय, शांति जमा प्रिय, शांति भी एक शब्द है, प्रिय भी एक शब्द है, तो दोनों क्या है? शब्द। शब्द और शब्द के मेल से क्या बना? शांति प्रिय। सुकन्या, अब सु जमा कन्या, सु क्या है? एक शब्दांश है और कन्या क्या है? एक शब्द है। शब्दांश और शब्द के मेल से क्या बन गया? सुकन्या। गाड़ी वाला, गाड़ी क्या है? एक शब्द है जमा वाला, गाड़ी जमा वाला, और वाला क्या है? केवल एक शब्दांश है, ना कि शब्द। तो शब्द जमा शब्दांश क्या बन गया? गाड़ी वाला। गाड़ी जमा वाला, गाड़ी वाला। अब अगला प्रश्न आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर रेफ यानी र का ये वाला रूप हमें लगाना है। जैसे आशीर्वाद में कहाँ पर लगता है? ये यहाँ पर, तो आशीर्वाद। निमल है, निर्मल बनाएंगे हम इसे, म के ऊपर र रेफ लगाएंगे। दर्शन में दर्शन, श के ऊपर लगाएंगे। धर्म में म के ऊपर लगाएंगे। स्वर्ग में ग के ऊपर, और वर्षा में यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने रेफ लगाए सभी शब्दों में। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, हमें यहाँ पर इनमें से संज्ञा शब्द, सर्वनाम और विशेषण शब्द छांटकर लिखने हैं। अब ये देखिए, संज्ञा शब्द में क्या आएगा? हल। हल किसी वस्तु का नाम है, तो वो यहाँ पर आएगा संज्ञा के नीचे। और मंदिर किसी स्थान का नाम है, तो संज्ञा शब्द है वो। सर्वनाम, सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे मैं, अपना, तो ये सर्वनाम में आएंगे। और शीतल और पंच विशेषण में आएंगे, जैसे कि शीतल वायु यानी कि ठंडी हवा। शीतल वायु, वायु की विशेषता क्या है? कि वायु शीतल है। और पंच, पंच यानी कि पांच, जैसे कहते हैं ना पंच तत्व, तत्वों की विशेषता क्या है? कि वो पांच हैं। ठीक है, इस तरह से। अब अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सच्चा मित्र पाना सुलभ नहीं बल्कि डैश है। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। सुलभ का अर्थ होता है आसान और दुर्लभ इसका उल्टा क्या होगा? दुर्लभ, जो मुश्किल हो। ठीक है। अब अगला है भूत और डैश के बारे में सोचना छोड़ वर्तमान पर ध्यान दो। भूत का भविष्य, बीते, भूत यानी बीता हुआ, भविष्य यानी आने वाला। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का उल्टा क्या हुआ? लिखित। कुछ मजदूर मालिक का विरोध कर रहे थे तो कुछ डैश कर रहे थे। विरोध का समर्थन। हमें संचय की नहीं बल्कि डैश की भावना रखनी चाहिए। संचय यानी इकट्ठा करने की नहीं बल्कि त्याग की भावना रखनी चाहिए। कुछ बल्कि इकट्ठा करने की नहीं, देने की भावना रखनी चाहिए, त्याग की भावना रखनी चाहिए। तो संचय का उल्टा क्या होगा? त्याग। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। हमें इनका विग्रह करना है। समस्त पद ये है स्त्री पुरुष। ठीक है, इसमें ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो स्त्री पुरुष का अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा? स्त्री और पुरुष। इस योजक चिन्ह की जगह और शब्द जुड़ जाएगा। ठीक है। गुरु गुण दोष, गुण और दोष। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। हानि लाभ, हानि और लाभ। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सन्यासी, सन्यासी का हमें वाक्य बनाना है। सन्यासी व्यक्ति को बाह्य वस्तुओं का लोभ नहीं होता, अर्थात लालच नहीं होता, चाह नहीं होती। धन्य, ईश्वर की श्रद्धा भाव से उपासना करके ही मैं धन्य हो जाती हूँ। खलिहान, किसान फसलों को खलिहान में रखता है। खलिहान होता है फसलों को रखने का एक स्थान। भोर, भोर होते ही, भोर यानी कि सुबह, भोर होते ही किसान उठ जाते हैं। तो आप इन वाक्यों के अलावा कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं अपनी ओर से, जिनमें ये सभी शब्द आने आवश्यक हैं। ठीक है, जैसे भोर होते ही, भोर का वाक्य बनाना है तो भोर भी आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इन वाक्यों के अलावा आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। तो बच्चों, ये थे पाठ 15 अन्नदाता कृषक के अभ्यास सागर पुस्तक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।